बहरे ओकियानोस की गहराइयों में एक ऐसा राज दफन है जो सदियों से इंसानी अक्ल को चैलेंज कर रहा है। एक ऐसी जगह जहां कहते हैं कि फिजिक्स के कानून काम करना छोड़ देते हैं, जहां जहाज और तैयारे यूं गायब होते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। जी हाँ, दुनिया इसे बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानती है। हमें यकीन नहीं कि हम कहाँ हैं। सब कुछ अजीब लग रहा है। ये वो आखिरी पुरअसरार अल्फाज थे जो फ्लाइट 19 से सुने गए, और इन्हीं अल्फाज ने एक ऐसे भेद को जन्म दिया जिसने इस जगह को हमेशा के लिए बदनाम कर दिया। तो इस बदनाम जमाना जगह को शैतानी तिकोन भी कहा जाता है। आइए आज इस राज की तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। आखिर ये है क्या और कहाँ वाक़या है? देखें, बरमूडा ट्रायंगल शुमाली बहरे ओकियानोस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसके 3 कोने मियामी, बरमूडा और पोर्टो रिको को जोड़कर बनते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कोई ऑफिशियल यानी सरकारी ज्योग्राफी इलाका नहीं है। आपको ये दुनिया के किसी भी सरकारी नक्शे पर नहीं मिलेगा, और यही चीज़ इसके इसरार को और भी गहरा कर देती है। और ये इलाका कितना बड़ा है? तकरीबन 5 लाख मुरब्बा मील। जरा तसव्वुर कीजिए, एक ऐसा वसी समुद्री हिस्सा कि जिसमें पूरे के पूरे जहाज और तैयारे बगैर कोई निशान छोड़े गायब हो सकते हैं। इस तिकोन की जो खौफनाक शोहरत है वो कुछ ऐसे पुरअसरार वाक़यात की वजह से बनी है जो तारीख का हिस्सा बन चुके हैं। आइए उनमें से कुछ सबसे मशहूर केसेस पर एक नज़र डालते हैं। और इनमें सबसे पहले वो वाक़या जिसने बरमूडा ट्रायंगल के अफसाने को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। जी, फ्लाइट 19 की गुमशुदगी। 5 दिसंबर 1945 अमरीकी बहरिया के 5 बमबार तैयारे एक मामूल की तरबियती परवाज़ पर निकले, लेकिन कुछ ही देर बाद पायलट्स की परेशान कुन आवाज़ें सुनाई दी। उनके कंपास ख़राब हो गए थे, वो अपनी सिमत खो चुके थे। और फिर अचानक मुकम्मल खामोशी। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। उन्हें ढूंढने के लिए जो रेस्क्यू तैयारा भेजा गया वो भी अपने 13 अफराद समेत ऐसे गायब हुआ कि आज तक उनमें से किसी का कोई सुराग नहीं मिल सका। तो सवाल ये है कि इन पुरअसरार वाक़यात की वजाहत क्या हो सकती है? यहाँ 2 कैंप हैं, एक जो माफूकुल फितरत या गैर मामूली वजाहतों पर यकीन रखता है, और दूसरा जो साइंसी और मंतिकी जवाब तलाश करता है। एक तरफ सनसनीखेज कहानियां हैं, जैसे अटलांटिस के खोए हुए शहर की टेक्नोलॉजी, खलाए मखलूक का अगवा या फिर टाइम पोर्टल्स। लेकिन दूसरी तरफ साइंस हमें मीथेन गैस के अखराज, शदीद मौसमी हालात और ज़मीन के मकनातीसी फील्ड में तब्दीली जैसी ठोस वजाहतें देती है। चलें एक साइंसी नज़रिए को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। मीथेन गैस का मफरूज़ा। इस थ्योरी के मुताबिक समंदर की तह से जब अचानक बहुत बड़ी मिकदार में गैस निकलती है तो वो अपने ऊपर पानी की कसाफत यानी डेंसिटी को एकदम से कम कर देती है। नतीजा, कोई भी जहाज़ फौरन अपनी तैरने की सलाहियत खो देता है और पलक झपकते में समंदर की तह में पहुंच जाता है। और भी कुदरती अवामिल हैं। ये इलाका खतरनाक समंदरी तूफानों और देवाइकल लहरों के लिए मशहूर है। यहाँ ज़मीन के मकनातीसी फील्ड में भी एक कुदरती तब्दीली आती है जो कंपास को उलझा सकती है। फिर गल्फ स्ट्रीम की ताकतवर लहरें हैं जो किसी भी हादसे के मलबे को घंटों में मीलों दूर बहा ले जा सकती हैं। और हाँ, इंसानी गलती के इम्कान को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो अब आते हैं सबसे अहम नुक्ते की तरफ। जब हम इन तमाम सनसनीखेज कहानियों को एक तरफ रखकर सिर्फ और सिर्फ अदाद-उश-शुमार को देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है? हकीकत ये है कि हर साल हज़ारों की तादाद में बहरी जहाज़ और हवाई जहाज़ इस इलाके से बिल्कुल महफूज तरीके से गुजरते हैं। अगर ये वाकई कोई गैर मामूली तौर पर ख़तरनाक जगह होती तो ऐसा मुमकिन ही नहीं था। और ये सिर्फ कोई दावा नहीं है। अमरीकी बहरिया और नोआ जैसे मुस्तनद इदारे जो समंदरों और माहौल पर तहकीक करते हैं, सरकारी तौर पर ये कहते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल नाम की कोई गैर मामूली या पुरअसरार जगह मौजूद ही नहीं है। जब तज्जिया किया जाता है तो पता चलता है कि इस इलाके में होने वाले हादसात की तादाद दुनिया के किसी भी दूसरे मसरूफ समंदरी रास्ते से ज़्यादा नहीं है। यानी शुमारियाती तौर पर ये जगह गैर मामूली तौर पर ख़तरनाक बिल्कुल नहीं है। तो अगर साइंस और आदात व शुमार इस लेजेंड को मुस्तरद करते हैं तो फिर ये राज, ये कहानी आज भी इतनी जिंदा और मकबूल क्यों है? शायद इसका जवाब साइंस में नहीं बल्कि इंसानी फितरत में छुपा है।
تو کیا ایسا تو نہیں کہ برموڈا ٹرائنگل کی اصل طاقت سمندر کی گہرائیوں میں نہیں بلکہ ان کہانیوں میں ہے جو یہ ہمارے تخیل میں پیدا کرتی ہے؟ سائنس ہمیں منطقی وضاحتیں دیتی ہے، لیکن نامعلوم کا تجسس اور پراسرار کہانیاں ہمیشہ ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ شاید حقیقت اور افسانے کا یہی امتزاج ہے جو اس لیجنڈ کو آج بھی زندہ رکھے ہوئے ہے۔ اس موضوع پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا برموڈا ٹرائنگل ایک حقیقت ہے یا محض ایک دلچسپ افسانہ؟ اپنی سوچ سے ہمیں نیچے کمنٹس میں ضرور آگاہ کریں۔ اگر یہ تجزیہ پسند آیا ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔